हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश लाइफ ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहा हूं। उस कड़ी में बात करेंगे आगे। हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित किया था? तो न्याय की कुर्सी जहांगीर ने स्थापित किया था। एक अंश देशांतर को पार करने में कितने समय का अंतर होता है? एक अंश देशांतर को पार करने में कितने समय का अंतर होता है? आंसर हो जाएगा 4 मिनट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा कर रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जे बी कृपलानी। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। मौसम का अध्ययन, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन मीटेरियोलॉजी कहलाता है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? आंसर हो जाएगा काफी। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक थे? हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक थे? आंसर हो जाएगा शैव धर्म के उपासक थे। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हुआ है 2022 वाला, तो उससे रिलेट करके 2018 वाला पूछ सकता है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मोतियों का द्वीप कहलाता है, यानी मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा मैरी लीला राव। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा द हेग में। नाइचो कहाँ की गुप्तचर संस्था है? नाइचो कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो यह नाइचो जापान की गुप्तचर संस्था है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। उदयन किस वंश का शासक था? उदयन किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? यह ऋग्वेद यानी
सबसे प्राचीन वेद में मिलता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य, यानी चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए तीनों उपाधियां अलग अलग हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1952 में किया गया। दाभोल परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में स्थित है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, यानी वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को कैसी किरणों से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप स्थित है, यानी कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पंबन द्वीप मन्नार के खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 कि किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। टाइफाइड से प्रभावित अंग, यानी टाइफाइड से हमारे कौन से अंग प्रभावित होते हैं वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टाइफाइड से हमारे आंत प्रभावित होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष से क्वेश्चन बनता है, उसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर इसका बदरुद्दीन तैयब जी। पवनार आश्रम किससे संबंधित है? पवनार आश्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अगला है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है कि 1920, यानी कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि कुनू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चित है। जो नामीबिया से चीते लाए गए वो इसी नेशनल पार्क में लाए गए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुनू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है अमरकंटक, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कौन नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो उसे कौन नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल में उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला है 45 नंबर, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है, यानी लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है
कोरोमंडल तट पर। लौटती हुई मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए इसकी आगे तो आपको क्वेश्चन शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु-घासीदास छत्तीसगढ़ में है। अगला है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन लास्ट 50 नंबर है कि भारत का आकस्मिक नदी किस अनुच्छेद में है? भारत का आकस्मिक नदी किस अनुच्छेद में है? तो भारत के आकस्मिक नदी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 267 में है। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये ऐसा क्वेश्चन सबको याद है, फिर भी हमने सोचा रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।